हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 550, राइट। जो देखते हैं ऑडिटर जो क्या बात करता है ऑडिटर को कि सर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और उसके जो एसोसिएट जो डिस्क्लोजर होते हैं, राइट, उससे जो रिलेटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। अब अपन देखते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या, राइट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर एफ, राइट, जो भी एफ एप्लीकेबल है उसमें रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट हो या ना हो, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, राइट। एएफआरएफ को रिक्वायरमेंट प्लेस करता है या नहीं करता है, ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी? रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग ऑडिटर को सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, जिससे कि ऑडिटर क्या कर सके, अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो ऑडिटर क्या करेगा? उसको कंसीडर करेगा। जब ऑडिटर क्या करेगा? फ्रॉड के रिगार्डिंग अपनी रिस्क असेस करेगा तो ऑडिटर क्या करेगा? उनको कंसीडर करेगा। क्लियर। एंड सेकंड ऑडिटर क्या चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अफेक्टेड हो रहा है रिलेटेड पार्टी के कारण, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्लियर। सेकंड स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर एफआरएफ में क्या है? रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग क्या है? रिक्वायरमेंट, राइट। एफआरएफ रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश करता है तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना, राइट। ऑडिटर को क्या करना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग कि क्या सारे रिलेटेड पार्टी जो रिलेशनशिप है उनको आइडेंटिफाई किया है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया है, उनको प्रॉपर्ली अकाउंट किया है, उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआरएफ। क्लियर। तो ध्यान रखा, दोनों में ऑडिटर का क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। अगर एफआरएफ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑडिटर को क्या करना है? सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और अगर एफआरएफ में रिक्वायरमेंट है तो ऑडिटर को क्या करना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। क्लियर। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है? कुछ रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। क्लियर। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, राइट। क्या करेगा? रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर जब आप 315 के अकॉर्डिंग अपनी है ना इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो एंटिटी के रिगार्डिंग, तो आप क्या करना? आप रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग भी आप क्या करना? इंफॉर्मेशन गैदर करना, और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? आप अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे और असेस करोगे। क्लियर। अब जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, तब आप क्या करना है? एडिशनल प्रोसीजर आप और परफॉर्म करोगे रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले अपनी इंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा? इंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करेगा किसके रिगार्डिंग? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ अफेक्टेड हो सकते हैं रिलेटेड पार्टी के कारण, कहाँ मिस स्टेटमेंट हो सकती है, कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। ऑडिटर क्या करेगा? जितना भी उसको नॉलेज है ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले अपनी इंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करेगा। क्लियर। ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा, उनको पूछेगा कि सर अगर आपको रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ पता है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता है, तो आप क्या करिए? हमको बताइए। क्लियर। फिर पूछेगा ऑडिटर नेचर ऑफ रिलेशनशिप, राइट, किस टाइप का रिलेशनशिप है, और अगर एंटिटी ने कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया है, राइट, ऑडिटर पूछेगा क्या एंटिटी ने ऐसे रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया है, तो ऑडिटर क्या करेगा? उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन लेगा। क्लियर। फिर ऑडिटर क्या करेगा? अगर मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रखा है, राइट, अगर मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रखा है रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, उनके ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करने के लिए, जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको ऑथराइज करने के लिए अगर मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रखे हैं तो ऑडिटर क्या करेगा? ऐसे कंट्रोल की क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग लेगा, राइट। अगर मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए, या फिर आउटसाइड जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए कोई कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रखे हैं तो ऑडिटर क्या करेगा? ऐसे कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेगा। क्लियर। फिर सेकंड ऑडिटर क्या, सेकंड स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपको क्या करना है? आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, आपको क्या करना है? अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर? जब आप ऑडिट करते हैं कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करोगे तो आपको क्या करना है? अलर्ट रहना है, राइट। आपको क्या करना है? अलर्ट रहना है कि क्या कोई ये और रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग है ना इंफॉर्मेशन तो सजेस्ट नहीं कर रहे। क्लियर। हो सकता है जो प्रीवियसली डिस्क्लोजर नहीं करी गई हो। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर? आपको क्या करना है? आपको अलर्टनेस मेंटेन रखनी है। क्लियर। तो ऑडिटर जब भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट रिव्यू करे तो ऑडिटर क्या करना है? अलर्ट रहना है कि क्या कोई और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज है ना रिलेशनशिप तो नहीं है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स के है ना एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ लिस्ट दे रखी है, जैसे कि बैंक कंफर्मेशन, लीगल कंफर्मेशन, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स और दे रखे हैं जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, शेयर होल्डर का रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्ट विद TCWG, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। स्टैंडर्ड बोलता है जब आप इस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करिए तब आप अलर्ट रहिएगा कि क्या ये और रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के बारे में सेना इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, इंडिकेट तो नहीं कर रहे हैं। फिर अगर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट, अगर ऑडिटर कोई ट्रांजेक्शन मिलते हैं दैट इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा। पहला तो पूछेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और दूसरा पूछेगा क्या इसमें कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, राइट, रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है आप क्या करोगे, अपनी इंगेजमेंट टीम के साथ उसको डिस्कस करोगे, उसको शेयर करोगे। क्लियर है। फिर हमने क्या किया है, हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग। अब ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा। तो स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि सर आप जब 315 के अकॉर्डिंग आप रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करो तब आप क्या करना, रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग भी रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ऑडिटर शेल आल्सो आइडेंटिफाई अगर कोई सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं, ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। फिर ऑडिटर क्या बोलता है कि अगर ऑडिटर को लगता है कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर, राइट, ऑडिटर को लगता है कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, तो ऑडिटर क्या करेगा, जब अपनी फ्रॉड के रिगार्डिंग रिस्क असेस करेगा तो इन फैक्टर्स को भी ऑडिटर क्या करेगा, कंसीडर करेगा। क्लियर। अब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करी, असेस करी। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ असेस रिस्क, राइट, जो भी ऑडिटर रिस्क असेस करी उसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटर एविडेंस। क्लियर। अब उस ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर क्या क्या करेगा, राइट। तो सबसे पहला केस बोलता है कि ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, राइट, ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए अगर वो इंडिकेट करते हैं कि और दूसरे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं किए या फिर क्या कोई डिस्क्लोज नहीं किया ऑडिटर को, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और कंफर्म करेगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन है या नहीं। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है या फिर ट्रांजैक्शन है जो पहले आइडेंटिफाई नहीं हुए थे या फिर ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं किया, राइट, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है ऐसे रिलेशनशिप जो या तो आइडेंटिफाई नहीं हुए थे, एंटिटी ने आइडेंटिफाई नहीं किए, फेल हो गई या फिर ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं किया, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले अपनी इंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेगा, राइट। ऑडिटर इसके रिगार्डिंग क्या करेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अपनी दूसरे इंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ में। फिर ऑडिटर क्या करेगा, अगर एएफआरएफ रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश करता है, राइट, सेकंड केस, अगर एएफआरएफ रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश करता है तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि सर आप क्या करिए, एक बार फिर से सारे रिलेटेड पार्टी को क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए, राइट, आप क्या करिए, फिर से अपने प्रोसीजर परफॉर्म करिए और रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करिए। और ऑडिटर देखेगा कि जो इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने एस्टेब्लिश किए थे वो फेल क्यों हुआ, वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए, राइट। ऑडिटर क्या देखेगा, इसके रिगार्डिंग रीजन ऑब्टेन करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, राइट, कि आपका कंट्रोल फेल क्यों हो गया था। फिर जो भी न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, राइट, जो भी न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्लियर। ऑडिटर एक और रिस्क देखेगा कि अब इस सर्कमस्टेंस में क्या हो सकता है और दूसरे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकती है जो ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं करी थी या फिर है ना एंटिटी ने आइडेंटिफाई नहीं करी, ऑडिटर क्या करेगा, इस रिस्क को भी कंसीडर करेगा। ऑडिटर एक और चीज देखेगा कि क्या जो नॉन डिस्क्लोजर था क्या ये इंटेंशनल था, क्या ये इंटेंशनल था, और अगर इंटेंशनल लगता है तो ऑडिटर चेक करेगा फ्रॉड फैक्टर, कहीं यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं है। ऑडिटर अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे क्या करेगा, इसका इफेक्ट देखेगा। क्लियर। मतलब जब ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं किया तो ऑडिटर चेक करेगा कहीं ये इंटेंशनल तो नहीं है, और अगर इंटेंशनल है तो अब यहाँ पे कहीं फ्रॉड फैक्टर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी इसका इफेक्ट देखेगा। क्लियर। सेकेंड केस क्या है, अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट, ऑडिटर को सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिलते हैं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने जो पहला केस देखा था वो क्या था, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में था। अब अपन ये जो केस देख रहे हैं कौन सा है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, राइट। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, राइट, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो जो रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, उसको क्या करेगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि ये कहीं फ्रॉडलेंट पर्पज के लिए तो नहीं है। ऑडिटर क्या करेगा, उसका रेशनल चेक करेगा। क्लियर। फिर ऑडिटर क्या करेगा, जो मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट, उससे एग्रीमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो है ना एक्सप्लेनेशन दिया था मैनेजमेंट, ऑडिटर क्या चेक करेगा, उसकी जो टर्म्स है ऑडिटर चेक करेगा, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं ऑडिटर क्या चेक करेगा, वो क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, राइट। ऑडिटर चेक करेगा दोनों के इनकंसिस्टेंट तो नहीं है।
और फिर ऑडिटर चेक करेगा ये जो ट्रांजेक्शन था, जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था, क्या ये प्रॉपर्ली अकाउंटेड किया है, क्या ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है। क्लियर। फिर ऑडिटर चेक करेगा जो ट्रांजेक्शन है क्या ये प्रॉपर्ली ऑथराइज किया है, क्या ये प्रॉपर्ली अप्रूव किया है या नहीं किया। राइट, मतलब अगर मान लीजिए अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए था तो क्या शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेना था तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लिया है, अगर कोई और हायर अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए थी तो क्या हायर अथॉरिटी की अप्रूवल ली है या नहीं लिया। राइट, ऑडिटर चेक करेगा। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एक बार इंस्टीट्यूट ने इस चीज पे क्वेश्चन पूछ लिया था, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स का मतलब क्या हुआ, जो ऑडिटर अपने रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में नहीं करती उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल दिया था कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्वियसली बात है यार, जो एंटिटी है रोज तो एक्विजिशन नहीं करेगी, मर्जर नहीं करेगी, क्लियर डी मर्जर नहीं करेगी, तो ऑडिटर जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वो डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। विदाउट कंसिडरेशन, राइट, अगर एंटिटी ने कोई ट्रांजैक्शन किया है विदाउट कंसिडरेशन, राइट, मतलब कोई माल बेचा है उसके बदले कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है, अगेन ये क्या है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर कोई अनयूजुअल लार्ज डिस्काउंट दिया, मतलब मान लीजिए एंटिटी नॉर्मल डिस्काउंट देती है 10%, पर यहाँ पता चला है जो एंटिटी डिस्काउंट देती है 70%, तो अगेन ये क्या है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या क्या है, एंटिटी है ना एंटर होगी, जैसे कि रीपर्चेज एग्रीमेंट, राइट, जैसे कि रीपर्चेज एग्रीमेंट। अगर कोई एक्सेप्शनल टर्म्स है, राइट, मतलब जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं उससे क्या है, एक्सेप्शनल है, अगर कोई टर्म्स को रिवाइज किया है उसके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी होने से पहले, तो राइट, ये कुछ एग्जांपल दे रखे थे आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड अगर बोलता है, सॉरी, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि हमने जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन किए थे वो हमने एएलपी पे किए थे, राइट, हमने आर्म लेंथ प्राइस पे किया, तो ऑडिटर क्या करेगा, इसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा कि क्या मैनेजमेंट ने एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन है वो एएलपी पे किए है या नहीं किए। क्लियर। अब हमने क्या किया है, हमने रिस्क ना इंफॉर्मेशन ले ली थी, रिस्क आइडेंटिफाई कर ली, असेस कर ली, हमने रेस्पॉन्स डिजाइन कर लिया, राइट, हमने क्या किया, एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर, अब जब ऐसे 700 के अकॉर्डिंग आप अपना ओपिनियन फ्रेम करोगे, राइट, ऐसे 700 के अकॉर्डिंग जब आप अपना ओपिनियन फ्रेम करोगे तब आप देखोगे कि जो रिलेटेड पार्टी है क्या इसको एप्रोप्रिएटली अकाउंट किया है, क्या इसको एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है। आप चेक करोगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है। क्लियर। फिर ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूसी से क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, राइट, क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। पहले तो जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, ट्रांजैक्शन है, ऑडिटर को सारे आपने डिस्क्लोज किया है। क्लियर। पहला तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग लेगा, और फिर ऑडिटर एक और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा कि आपने क्या किया, इनको प्रॉपर्ली अकाउंट किया है, इनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है एज पर एएफआरएफ, राइट। एएफआरएफ जैसे इनको बोलता है डिस्क्लोज करने के लिए, अकाउंट करने के लिए, आपने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग उस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया। क्लियर। ऑडिटर इसके रिगार्डिंग क्या लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। ओके। फिर लास्ट में है कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी, राइट, कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर ऑडिट करते वक्त अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है, राइट, कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग, तो आप क्या करोगे, ऐसे 260 के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे सिग्निफिकेंट मैटर। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, को डिस्क्लोज नहीं किया है, या फिर उसको प्रॉपर्ली ऑथराइज नहीं किया है। क्लियर। तो ऑडिटर का ऐसे कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा एज पर ऐसे 260। एंड लास्ट में है डॉक्यूमेंटेशन, जो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडिटर क्या करता है, इस पर रिकॉर्ड करता है आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी, ट्रांजैक्शन, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर। ऑडिटर क्या करता है, इस तरीके से अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन करता है। अब अपनी एक चीज बाकी थी, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। क्लियर। क्या है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, क्या है, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, रिलेटेड पार्टी जो रिपोर्टिंग एंटिटी, राइट, जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं, अगर वो कोई दूसरी एंटिटी, राइट, कोई दूसरी एंटिटी अनदर एंटिटी को क्या करती है, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, तो ध्यान रखना दोनों क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। अगर अनदर एंटिटी हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी को पे क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कर रही है, हमारी एंटिटी को कंट्रोल कर रही है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगी, दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। क्लियर। फिर जो दोनों एंटिटी है, राइट, दोनों एंटिटी है, इनको कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल करता है, राइट, कॉमन कंट्रोल करता है, तो उस केस में भी ध्यान रखना ये दोनों जो पार्टी है ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। क्लियर। अब एक एग्जम्पशन दे रखा है, कुछ एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर ये कॉमन कंट्रोल है बाय गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट इनको कॉमन कंट्रोल कर रही है, तो उस केस में ये रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी। क्लियर। एक ऐसा और दे रखा है, ये अलग केस है थोड़ा सा, क्या बोलता है ये कि अगर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करता है, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। क्लियर। तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के केस में कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है। क्लियर। ओके, हमारा स्टैंडर्ड होता है रिलेटेड पार्टी पूरा ऐसे 550। थैंक यू।